फिर से तस्वीर दिखाते हैं मधुपुर की, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत किया जा रहा है। विशालकाय फूलों की माला से यहां जो इनको जो कार्यकर्ता है वो सम्मानित कर रहे हैं। और देखिए कैसे हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन करते हुए, जनता का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो तमाम बड़े नेता यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे स्टेज पर मुख्यमंत्री के साथ में। और इसी चुनावी सभा को मुख्यमंत्री को संबोधित करना है। और यहां से मुख्यमंत्री अपने मधुपुर विधानसभा चुनाव के समर की शुरुआत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री आने के साथ यहां पर तापमान, जो गर्मी है, जो पारा है सियासत का, वो काफी चढ़ गया है। जो कार्यकर्ता हैं, यूपीए फोल्डर के या नेता हैं, उनमें उत्साह भर गया है बहुत ज्यादा। और तमाम लोग बहुत उत्साहित यहां पर। और यहां पर कार्यकर्ताओं की ओर से, जमी हुए कार्यकर्ताओं की ओर से विशालकाय फूल के माला से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सम्मान किया गया है, स्वागत किया गया है। और देखिए स्टेज पर पहुंचे मुख्यमंत्री, शायद मुख्यमंत्री अब संबोधित करने जा रहे हैं चुनावी सभा को। जैसा हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको सीधा सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री यहां पर संबोधित करने जा रहे सभा को, तो इंतजार मुख्यमंत्री का हो रहा था। मुख्यमंत्री सभा स्थल पर पहुंचे हैं। मधुपुर के मार्गो मुंडा स्थित जो थाना मैदान है वहां पर यह सभा संबोधित हो रही है। और मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। अब आज यहाँ मधुपुर विधानसभा के मार्गो मुंडा प्रखंड के इस मैदान में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्रीगण, हमारे साथ उपस्थित कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के सम्मानित विधायकगण, यहाँ उपस्थित हमारे गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस आरजेडी जेएमएम के सभी क्रांतिकारी साथीगण और विशेषकर आज इस उपचुनाव के इस आम सभा में मार्गो मुंडा के विभिन्न गांव, पंचायत, टोलों से आए हुए आप सभी हमारे किसान भाइयों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और अपोनेंट वो बाबा बोया बिस्रा मजियारा बुढ़ी नायके को सनाब खान पाई लाली अली से खान अली अली सराब उन्मना जोहार। आज मधुपुर उपचुनाव के इस प्रचार प्रसार कार्यक्रम में मैं ये पहला सभा कर रहा हूं और इस मार्गो मुंडा प्रखंड से मैं कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूं। और मुझे जो बताया गया है कि यहां इस चुनाव में 6-7 प्रत्याशी खड़े हैं। कितना प्रत्याशी है? 6 प्रत्याशी खड़ा है। और हमारे यूपीए गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी हम लोगों के
इस चुनाव में एन प्रकार अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने को पूरा करने में लगा। खैर कोई बात नहीं, लोकतंत्र का यह महापर्व है। सब लोगों को अपना किस्मत आजमाने का मौका मिलता है, मौका देना भी चाहिए और हम लोग तो खुली रूप से इन लोगों को मौका देते हैं और चुनौती भी देते हैं कि आ जाओ, अपना माथा फोड़ के जाओगे, उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। पत्थर में माथा पटकने से क्या हो। खैर कोई बात नहीं। देखिए, ये चुनावी प्रचार प्रसार है, बहुत कम शब्दों में और उन बातों को बड़े रूप में आप लोग समझने का प्रयास करें। ये उपचुनाव है और उपचुनाव क्यों हो रहा है ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मधुपुर की जनता जिस तरीके से बरसों बरस तक हमारे हाली हुसैन अंसारी साहब को मान सम्मान के साथ सिर्फ विधायक ही नहीं बनाया, सिर्फ मंत्री ही नहीं बनाया, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नींव को इतना मजबूत किया है कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का जड़ मधुपुर के हर एक घर में पहुंच चुका है। इसलिए मुझे इस मधुपुर विधानसभा से मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है। जो फिरका परस्त लोग यहां घुसे पड़े हैं, उनको हम मुंह तोड़ जवाब यहां की जनता के माध्यम से देना चाहते हैं। बरसों बरस से मधुपुर की जनता, यहां का किसान, यहां का मजदूर, यहां का आम नागरिक एक अमन, चैन और सुहाग भरे वातावरण में रहा। लेकिन कुछ लोग इस धरती में ऐसे भी हैं जिसको इंसान की शांति हमेशा कचोटती है। अमन, चैन, सुहाग इनके डिक्शनरी में नहीं है, इनके डिक्शनरी में है द्वेष, मन में जहर, और घर घर में बंटवारा इनका मुख्य उद्देश्य है। और जब जब ऐसे ताकतें उभरती हैं, ऊपर वाला भी ऐसा इंसान को धरती में उतारता है जो इनको जवाब देता है। इतिहास गवाह है, जब जब बुराई ने अपना सर उठाने का प्रयास किया, उसको कुचलने के लिए भी कई फरिश्ते को धरती में उतारा। और इसी का परिणाम है अलग
राज होने के बाद 20 सालों तक एक प्रकार सत्ता में रहने का इन लोगों ने जुगाड़ लगाया। कभी विधायक खरीदते, वोट खरीदने का भरपूर प्रयास इन लोगों ने 20 सालों तक किया। जब वोट नहीं खरीद पाते हैं तो विधायक खरीदने का काम करते हैं, विधायक नहीं खरीदते कर सकते हैं तो सांसद खरीदने का काम करते हैं, और इन प्रकार राज और केंद्र की गद्दी में बैठे रहने का प्रयास करेंगे। लेकिन 2019 में झारखंड की जनता ने ऐसे मुंह तोड़ जवाब इन लोगों को दिया है कि आज 19 सालों में सबसे मजबूत सरकार इस राज्य में खड़ी है। और आज हमारे बीच एक ऐसे मार्गदर्शक ने हमें छोड़कर अल्लाह के प्यारे हो गए, लेकिन आज हाजी हुसैन अंसारी साहब और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई ऐसे आंदोलनकारी लोग जिन्होंने हमें इस राज्य के आंदोलन की तब से हमें जिस तरीके से निखारा है कि आज हाजी हुसैन अंसारी साहब का और हमारे राज्य के आंदोलनकारी पूर्वजों के सपनों को साकार करने के लिए, उनके उम्मीदों की झारखंड बनाने के लिए हम नौजवानों ने कमान संभाली। हम अपने शहीदों को, अपने मार्गदर्शकों को हमेशा मान सम्मान देते रहे। आप देखिए सड़क के चौराहों पर पूरे राज्य के आंदोलनकारियों की मूर्तियां लगी होंगी, कई चौक चौराहे हमारे आंदोलनकारियों के नाम समर्पित है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो साल के 365 दिन सार्थक दिवस और जयंती दिवस मनाता है, और हमेशा से हम उनको सच्चा श्रद्धांजलि देते हैं। इसी क्रम में हाजी हुसैन साहब हमारे बीच में नहीं रहे। हमने अपने प्रयास से श्रद्धांजलि के रूप में उनके पुत्र को बिना विधायक मंत्री बनाने का काम किया। और ये मंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा इसका निर्णय आपको करना है 17 तारीख। हमने अपना काम कर दिया, अब काम बहादुरपुर की जनता का है, माधव गोंडा के गांव के पंचायतों के, हमारे किसान भाइयों के, हमारे मजदूरों का निर्णय का दिन। आज इसीलिए कुछ लोग इनको लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दबे कुचले लोगों का पार्टी, इन लोग क्या लड़ाई लड़ सकता है। हम हमेशा से यही कहते हैं, देखो मोटा देख के डरो नहीं, पतला देख के लड़ो नहीं। और हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, और हम लोग सदियों से हमारी पहचान रही है। कई उपचुनाव हम लोगों ने, अभी 2 उपचुनाव तो देखे हैं, 2 ही हुआ,
एक दुमका उपचुनाव, दूसरा बेरमो उपचुनाव। दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा बसंत बाबू जीते, बेरमो विधानसभा में राजेंद्र बाबू के पुत्र अनूप बाबू जीते, और आज ये हैट्रिक होगा हाजी हुसैन साहब का पुत्र हबीबुल्लाह से जीत के जाए। हम रांची में थे, बहुत खबर आ रही थी कि वहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, इतना पैसा लेके बैठा है, उतना गाड़ी लेके बैठा है, उतना घोड़ा लेके बैठा है। हम बोले इन लोगों ने मधुपुर विधानसभा का को क्या कारगिल का युद्ध बना दिया है क्या? तो आप बोले ठीक है, आ जाने दो सबको, ठीक से बैठ जाने दो, उसके बाद आते हैं। बाकी सब हमारे सिपाही यहां पर पहले से ही थे, और सिपाही लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से पहचान के भी रखे हैं। समय बीतने दीजिए, आज तो आए हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ लोग जो ये पहचान वो बताते थे, लोमड़ी होता है सियार सबको, तो हम लोग सुने ना, सियार सब कभी भी शिकार नहीं कर सकता, वो झूठा शिकार को खाता है। ये वही सियार सब यहां आके घुस गया, लेकिन हम लोग वो शिकारी है जो झूठा नहीं बल्कि खुद शिकार करके खाने वाले लोग। क्योंकि आप हम लोगों की कुछ खबरों को पढ़ते होंगे, हमारे यहां अभी तो हम लोग तो बहुत, हमारे मंच में मार्गदर्शक लोग भी हैं, और हमारे साथ मंच में मार्गदर्शक दिखाने वाले उनके तेज तर्रार प्यादे भी मौजूद हैं। हमारे मंच में इरफान साहब हैं। हमारे विधानसभा में तो 81 विधानसभा में अकेले ही इरफान साहब भारी पड़ते हैं। एक तरफ पूरा भाजपा का लोग, एक तरफ अकेले इरफान भाई। जब एक पर ही 80 भारी है, 80 पर एक ही भारी है, तो यहां पे इतना इरफान भाई है कि यहां बाकी लोगों का क्या चलेगा वो तो आपको 17 तारीख को पता चलेगा। गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन है, थोड़ा सा आबो हवा में भी गर्मी है, और इन लोगों ने यहां आकर के वातावरण को और गर्म करने का ठेका ले लिया है। कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा। इसलिए चुनाव कोई भी, उपचुनाव हो, आम चुनाव हो, चुनाव लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व है जिसके माध्यम से हम एक संदेश देते हैं। देश की जनता, राज्य की जनता, पंचायत, प्रखंड, गांव की जनता, किसान, मजदूर, नौजवान एक संदेश देता है, और ऐसा संदेश जिसकी आवाज पूरे मुल्क में गूंजती है। और
और यही मधुपुर की आवाज होगी 17 तारीख को कि जो गूंज 2019 के आम चुनाव में गूंजा था, क्या उसकी गूंज खत्म हो गई? ये 17 तारीख को और जोर से बजेगा और बरसों बरस तक बजता रहेगा। ये लोग सामने नहीं आते, ये लोग पीठ पीछे खड़े होकर वार करने वाले लोगों में ध्यान रखें। अभी प्रतिद्वंदी में भी किस तरीके से छीना झपटी हो रही है वो भी आपको पता है। खैर उनके पेट के अंदर जाने के हमें ना शौक है ना हमारा कोई इंटरेस्ट है। बस हम अपने इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता को हम वो छाव देना चाहते हैं जो सपना आदरणीय गुरु जी ने देखा है, जो आदरणीय हाजी हुसैन अंसारी साहब ने देखा था, वो छाव देने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस देश के वैश्विक महामारी में जब इस देश में मजदूर सड़कों पर भरने के लिए मजबूर था, ट्रेन के पटरियों में कटने के लिए मजबूर था, महिलाएं सड़क में बच्चे जन्म देने के लिए मजबूर थी, कहां से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कहां थी ये केंद्र की सरकार इस महामारी में देश में मजदूर किसानों के साथ कोई खड़ा था? वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए गठबंधन का हेमंत सोरेन खड़ा था। कहां गए वो लोग जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वालों को हम हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, उनको मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। हमने यही वादा किया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से पकड़ पकड़ के ला करके अपने गांव में हम पहुंचाएंगे, लेकिन हमने वो काम किया। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमने कोई भेदभाव नहीं देखा। महीनों तक पंचायतों में मुफ्त खाना खिलाने का काम किया। इस संक्रमण में हमारी महिलाएं दीदी अपने जान हथेली पे रखकर खाना बना बना करके गांव के लोगों को खाना खिलाया। कहां थे ये लोग जो अभी प्रत्याशी बने फिर रहे हैं? क्या क्या इन लोगों ने इस संक्रमण में बता देते हैं, वोट लेगा और गोवा का जाके समुद्र में डाल के आएगा, बता देते हैं। कहा गया था गोवा के लोग, जब गोवा में हमारे मजदूर फंसे थे तो ये प्रत्याशी कितने मजदूरों को घर पहुंचाने का काम किया? पूछिए उससे। अभी तो शुरुआत है, बहुत बातें आई, इनको एक एक हिसाब देना पड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए पैसा और वोट खरीदने के लिए पैसा तो इनके पास बहुत है, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो देश का संविधान और इस देश में सीधे तौर पर, हालांकि अभी थोड़ी सी जरूर मायूसी है, लेकिन धूप छांव का हमेशा से अदला बदली होते रहा है। आज व्यापारियों की अप्रत्यक्ष जमात
इस देश को चला रहा है। और आज देश में जिस तरीके से लोगों की आमदनी, रोजगार, व्यापार छीने जा रहे हैं, छीन रही है, वो भी अप्रत्याशित है। आज कई सवाल खड़े हैं। ये लोग किस मुंह से वोट मांगने आता है? हमेशा सिर्फ सरकार बनाओ, सरकार बनाओ, कभी नोटबंदी कर दो, कभी लॉकडाउन करके पूरे देश में भूखमरी की स्थिति पैदा कर दो, कभी जीएसटी लागू कर दो, कभी कुछ सारी सरकारी संस्थानें बेच डालो। ये वही काम करते हैं जिसमें इनका सबसे अधिक उनका जेब की आमदनी कैसे बढ़े। देश में जनता का, देश के किसानों का और यहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, इस पर कभी भी कोई चिंता नहीं है। चुनाव जीतते समय तो सब कुछ कहा कि 2 करोड़ हर साल नौकरी पैदा करेंगे, लेकिन रोजगार तो मिला नहीं। लेकिन कोरोना ने रोजगार जरूर सबका छीन लिया। आज इस विपरीत परिस्थिति में भी आपकी सरकार पूरी चुनौती के साथ सड़कों पर उतरकर आपकी सेवा में लगा। आपने देखा, हम लोगों ने अनेक ऐसे कदम उठाए जो इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित आने वाला भविष्य में हो। आपने किसान लोन की बात देखी, हम लोगों ने किसानों का लोन माफ किया। आपने देखा, हमने हरा कार्ड के माध्यम से इन नालायकों ने 11 लाख लोगों का कार्ड, राशन कार्ड डिलीट कर दिया। हम लोगों ने 15 लाख लोगों को और हरा कार्ड देकर के राशन बंटवाने का काम शुरू कर दिया। हमारे गरीब लोगों के दम से कपड़ा छीनने का काम किया, धोती साड़ी योजना बंद कर दी। हम लोगों ने फिर से हर एक साल 2 बार धोती साड़ी देने की योजना प्रारंभ कर दी। कई ऐसी चीजें आज जिस आशा उम्मीद के साथ आज इस सरकार को राज्य की जनता देख रही है, कभी कभी मुझे भी डर लगता है कि आज यहां के लोगों में कितनी दर्द है। आज आपको हम बताना चाहेंगे कि आमतौर पर जेपीएससी में जो परीक्षाएं होती थी, उसमें जो लोग लड़के नौजवान फॉर्म भरते थे, उसकी संख्या 1.5 लाख होती थी, 1,30,000, 35,000। और इस बार जो वैकेंसी निकली है, अप्रत्याशित नौजवानों ने फॉर्म भरा है। लगभग 5.5 लाख नौजवानों ने फॉर्म भरा है। आप जेपीएससी का पसीना छूट गया कि कभी तो इतना फॉर्म नहीं भराया, आज इतना फॉर्म भरा गया, हम एडमिशन कैसे लेंगे, एग्जाम कैसे लेंगे, इतना सेंटर बनाना पड़ेगा, इतना व्यवस्था करना पड़ेगा। जब मैंने ये बात सुनी, मैं भी चिंतित हो गया। कितना सारा बच्चों का आवेदन कैसे निष्पादन होगा। हमने निर्देश दिया कि हर हाल में निश्चित समय पर बच्चों का एग्जाम होना चाहिए।
और इस बार जो हमेशा से जेपीएससी विवादों में रहा अलग राज, और हमको लगता है 1950 के बाद तो पहली बार आपकी सरकार और हमने नियमावली बना करके जेपीएससी को दिया है। आज इसी आशा उम्मीद के साथ कि आने वाला समय में नौजवानों को कोई नहीं ठग सकता। तो कई ऐसी बातें हैं। आज तो हम अपने आदरणीय पिताजी हाजी साहब के कर्मभूमि और आंदोलन की एक केंद्र बिंदु मधुपुर में मैं आज ही आया हूं, और अभी आप लोगों के बीच में कुछ दिन बिताऊंगा। और ये बात लोगों तक जानी चाहिए कि ये चुनाव में बहुत सारे लोग आएंगे, कोई भाई बन करके, कोई चाचा बन करके, कोई काका बन करके। रिश्ते नाते हम निभाएंगे, उसमें कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वोट देने के वक्त कोई रिश्ता नाता नहीं। वोट के वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज होना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी हफीजुल अंसारी। तभी इस हाजी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती। इनको आप वोट देंगे तो ये वोट इसको नहीं, सरकार को मजबूत करेगा। हम तो सुने कुछ लोगों ने मंच पे कहा है मधुपुर जिताओ और भाजपा का सरकार बनाओ। अच्छा, ठीक है, इनको इसका भी जवाब आपको ही 17 तारीख को देना है। तैयारी करें। तो हमारे नौड़पन को माजी आराम गुणित नायके को नोडे नुआव चुनाव रे आरोपन जनवाओं का ना अराधी के मुश्किल थोड़ा बहुत पर केटे जो कना जहां ना बाग जहां ना नौका घटना घटा करना वो तलारे क्या हो राजनीतिक लड़ाई आंदोलन को अयभूत करता हूं। राज बेगारी आंदोलन में चाबा के बाबो राजपुर ज्ञान के दा नित्मा राज सजा बना रहा कथा करा उन्हें लगी हो राज बेगार करते 20 होचर दबी उन्हें राजनीतिक लड़ाई हुई ना मी बार बचोर अभी मुश्किल थे चोट मटीरिया कुर्सी बोल साहब लेदा आदित थोड़ा सा मौत कहते कहते बोल साहब ले खाए अब वो तलाकुन हाजी साहब बोंगाए नुआ हो जरूरी किया नुआ उपचुनाव थे लेकिन संदेश आपको पूर्व बना कि 2019 में जहां कथा गुटा हुई पूरा झारखंड दिसम बखरा किनवा दिसों में तो आज उपुल बहावला तो बाद साक्षा पावाला को चला आज नुआ गुटाओ कन कथा आलोपन हिडिंग में और उनको हवालों को हिडिंग चुनाव में उन्होंने 17 तारीख ने नोडे उपचुनाव हुई हुआ अब हड़पन को मिट्टन और भोट आशा छपट छड़ा कार्य वालों से नौमा
बखाय को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर आपो को लड़ाई तमाम चोए पुना मासे नहीं पे घान कोई हिंदू को मेरा घान कोई चीज को मिताबना 19 বছর हुई तब ना अब आदिवासी को तो चेले की सरना कोट बाको मापो 19 বছর में सरकार है कहते शराब कोट पाए नो विधानसभा रे आबो सरना कोट पारित करते दिल्ली में जाओ अब आदि चली पंचायत टाइम में अब आदिवासी पंचायत टाइम में नो भारत सौरे घर शराब कोट करते को नेताओं कर दिया कि बार नो लड़ाई लगी आम तिगुन में आम लहान में कि नो भारत सौरे 12 करोड़ आदिवासी हो जना बोला अनेक अब पहचान बनवा अब जुदुम के सरकार विभाग के चलावला मंत्री बनाया जाए विधान को लेकिन पहचान तो बाको बाबू का होना लगी क्या बोले गुरुजी नोने विश्व मसी कोरोना होप लिदा नोआ आरवला से निधि हुई तब होना में अड़ी मुश्किल थे ने दुआ सरकार ने शॉर्ट मछली में दुड़ू उकाना चाले कानून सोमरे सिद्धू कानून की मजी तो को आपको बचाओ को बनता है गुरु जी आयोग का बहुत उनका ये आपी लगी नो आपको सोमरे बहुत को लगी उनका हाल कानून बिना करते नोटिस कितने कोई लगी कि जाए जो मुआवजे में आपको आदिवासी को पहचान आलो सवाल बताए आइमा और को लगाव करा अंतिम होते आपको हाथे होते और बड़ा करते पसना बड़ा लेकिन प्रोटेस्ट आए उन्हाते नोआ मी उम्र में कोन ताहेमा और मी होते जो तड़ामा जाय जो गुरी होते वो तड़ाम का अनेक जायगा रे बोल सदर का नेताओं के लिए तो तिगुनों में सरकार आए मारे कर कमी योजना बिना बोल करना आए मा योजना आपया तलारी कुलिदा होनारे लाभ होता पे आर केटे जो सितुम दिन जैसा बसा बांग यूं करना चेम कमिया होना योजना जपू दिन रे जैसा बसा में यूं का हुड़ू रोए करते जब खाली के दूर करना उन जो घर के काम कमिया होना कोई योजना में एमो करा होनाते हमें सरकार और अबवा कमी कोरिया जिनिस को पे मेल बढ़ाया पेपर रे टीवी रे मोबाइल रे आज मारे नो खबर ने भेजा बढ़ाया जा वीडियो सीओ माध्यम से ताकि हमारे फायदा में पंजाब महामारी कोरोना महामारी ने आए बार देश वाले अंतरंतरे उद्योग बड़ा जाने करना होना में आन कानून दूर करते रहे बिना होगा ताकि हमारे यहाँ फायदा नीत आपको दिशों में जाता वाता दौड़ को आपको किधर किधर तो जाम दौड़ाते 10 विभाग में करते बिना के अगर योड़ा तैयार के भाई खाओ तैयार नोड़े बागों मुड़ाई रिया बहुत है मधुपुरी सरो करा और आशा उम्मीद बात पूरा भरोसा आते सरो करा कि चाहे जो आसार के दड़े का दिया केटे दो का दिया गुंका की नो मधुपुर मार्ग मुंडारे आसार बन केटे दोया और अब वो जाके हक अधिकार तार करा नो आपको बकरा दो मीन मुर्ले के बोल हिजुआ 2 नंबर एवीएम मशीन रे आसार छपा बिना सिद्धू कानून
गुरु जी तो कुआ दाड़े में ना, हाजी साहब तो कुआ दाड़े में ना, आज सार पर दाड़े या तो अब हॉल अपन कौन दाड़े। आज इसीलिए 2 नंबर ईवीएम मशीन में बटन तीर धनुष छाप का है और तीर धनुष छाप हफीजुल का नहीं है। ये झारखंड का आन बान शान का निशानी है, जिसको हर हाल में आपको मजबूत करना है। और यहाँ जो हमारे जो खुराफात लोग हैं उनको जवाब देना है। तो इसलिए 17 तारीख का दिन याद रखिएगा। बहुत कम समय रहता है, गर्मी का दिन है। सुबह का समय में ठंडा ठंडा में वोट भाट करके निकलिएगा। रोजा भी है उस दिन शायद, तो बिल्कुल सब कुछ याद रखते हुए इस लोकतंत्र का बल को और मजबूत करना है। और यहां पर जीत का जो परचम लहराएगा, वो संदेश पूरा झारखंड के कोने कोने में जाएगा। और जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनके गाल पर एक ताकतवर तमाचा लगेगा। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार, आदाब, सलाम। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने सुना है। महागठबंधन प्रत्याशी हाफिजुल हसन अंसारी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी जनता को जानकारी दी है। बताया कि 14 अप्रैल तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर में ही कैंप करेंगे और पार्टी प्रत्याशी महागठबंधन प्रत्याशी हाफिजुल हसन अंसारी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील करेंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं मधुपुर, जहां महागठबंधन प्रत्याशी हाफिजुल हसन अंसारी के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया है। बीजेपी पर जमकर बरसे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। साथ ही साथ सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी भी जनता को दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ महागठबंधन प्रत्याशी तो मौजूद रहे, साथ ही साथ आरजेडी कोटे से श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी मौजूद रहे हैं इस दौरान। तो महागठबंधन की एकजुटता नजर आ रही है, चाहे वो हाफिजुल हसन अंसारी के नामांकन का दिन हो या फिर आज का दिन हो। महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रह रहे हैं। लगातार लोगों से, जनता से जुड़कर अपील की जा रही है। महागठबंधन प्रत्याशी को भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील की जा रही है। रामेश्वर उरांव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री पहुंचे हुए, उन्होंने पार्टी प्रत्याशी महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। और आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। 14 अप्रैल तक मुख्यमंत्री वहीं कैंप करेंगे मधुपुर में और प्रचार प्रसार करेंगे। इस दौरान आरजेडी कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद रहे। तो माला पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन में मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली है। तो